एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी खूबसूरत कॉटेज में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम स्नो वाइट और रोज रेड था। दोनों बहनें मुख्तलिफ थीं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। स्नो वाइट बहुत नाजुक और हसीन थी। उसके बाल काले और चमकदार थे और उसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद थी। दूसरी तरफ रोज रेड बहुत चुलबुली और बेपाक थी। उसके गाल गुलाबी थे और उसका जोश और जज्बा भी गुलाब की तरह था। दोनों बहनें अपनी मेहरबान माँ के साथ रहती थीं, जिसने उन्हें सिखाया था कि सब जानदारों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। उनके घर में हमेशा हंसी, ताज़ा फूलों की खुशबू और चूल्हे की गर्माइश मौजूद रहती थी। स्नो वाइट को बागबानी का बहुत शौक था, जबकि रोज रेड अक्सर जंगल की सैर करती और जानवरों से दोस्ती करती थी। एक सर्दियों की रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रोज रेड ने जल्दी से दरवाजा खोला तो एक बड़ा रीछ बर्फ में डूबा हुआ खड़ा था। रीछ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बराहे करम, क्या मैं आपके चूल्हे के पास गर्मी ले सकता हूँ? सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। बगैर किसी झिझक के बहनों ने रीछ को अंदर बुला लिया। उन्होंने उसके बालों से बर्फ झाड़ी, उसे चूल्हे के पास जगह दी और उसे उम्दा खाना खिलाया। रीछ सारी सर्दियां उनके साथ रहा और उनका प्यारा दोस्त बन गया। वो उन्हें जंगल की कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता, जिससे सर्दियों की तवील रातें जल्दी गुजर गयी। जब बाहर आने लगी, रीछ ने बहनों को बताया कि उसे अब जाना होगा। उसे जंगल के शरारती बोनों से खजाने की हिफाजत करनी है। स्नो वाइट और रोज रेड उसके जाने पर अफसुर्दा थीं, लेकिन वो समझ गई थीं। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी, उन्हें एक बोना नजर आया, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी दरख्त में फंस गई थी। वो बड़बड़ाता और गुस्से से भरा हुआ था, खुद को आजाद नहीं करा पा रहा था। रोज रेड ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बोना बहुत बदतमीज और नाशुक्रा था। उसके बावजूद उसने अपनी कैंची से उसकी दाढ़ी काटकर उसे आजाद कर दिया। बोना गुस्से से कुछ कहता हुआ गायब हो गया। स्नो वाइट और रोज रेड ने कई बार बोने को मुश्किल में देखा और हर बार उसकी मदद की, लेकिन बोना हर बार बदतमीजी और नाशुक्री ही करता था। एक दिन जब वो बेरियां जमा कर रही थीं, उन्होंने दोबारा बोने को देखा। इस बार वो एक शानदार खजाने के साथ खड़ा हुआ था। अचानक रीछ नमूदार हुआ और जोर से दहाड़ा। बोना भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रीछ ने उसे पकड़ लिया। एक जोरदार झटके से रीछ ने बोने पर हमला किया और बहनों के लिए हैरानी की बात ये थी कि बोना धुएं में गायब हो गया। रीछ फिर बहनों के सामने आया और उनकी हैरत के साथ उसने अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी। उसका फर गिरने लगा और एक खूबसूरत शहजादा जाहिर हुआ। शहजादे ने वजाहत की कि वो बोने के जादू से मुतासिर हुआ था और सिर्फ बोने को खत्म करके ही वो आजाद हो सकता था। स्नो वाइट और रोज रेड बहुत खुश हो गयी। शहजादा अब आजाद हो चुका था और उनकी मेहरबानी और बहादुरी की तारीफ करने लगा। उसने उन्हें अपनी रियासत में दावत दी, जहाँ उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। स्नो वाइट और रोज रेड हमेशा खुशी खुशी रही। स्नो वाइट ने शहजादे से शादी कर ली और रोज रेड ने शहजादे के मेहरबान भाई में अपना सच्चा प्यार पाया। उनकी मेहरबानी और बहादुरी ने उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया, मोहब्बत, खुशी और यादगार लम्हात के साथ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।